हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पटवारी की रणनीति कैसे बनाएं। 15 दिन पटवारी में क्या करें। पटवारी में 15 दिन में सबसे पहले आपको करना क्या है कि हर दिन एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट डेली लगाएं। टेस्ट लगाते सारे बच्चे हैं लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। तो स्कोर कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एटलीस्ट मैं आपको 20 नंबर बढ़ाने का तरीका बताऊंगा कि 20 नंबर आप बढ़ा सकते हैं आराम से बिना किसी मेहनत के। देखते हैं कैसे। टेस्ट के बाद क्या करें, स्कोर पता करें कि जो 25 क्वेश्चन हैं एक सब्जेक्ट में उसमें से 20 से कम किस सब्जेक्ट में करेक्ट हो रहे हैं आपके। अगर 20 से कम करेक्ट हो रहे हैं उन वाले सब्जेक्ट्स को बाहर निकाल लें। इसमें टॉपर्स क्या करते हैं वो टॉपर्स के हिसाब से मैं आपको बात बताऊंगा। मैं पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बताता हूँ कि मैं क्यों आपको ये बता सकता हूँ कि आप मेरे ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। तो ये मेरा मतलब एक वनडे एग्ज़ाम का जॉइन लेटर है जिसमें मैं CSF में सेलेक्ट हुआ था और इसमें मेरी रैंक अप्रोक्स 9th थी और इसमें 161 वैकेंसी थी मध्य प्रदेश में और जिसमें मैं ज्वाइन नहीं किया था तो ये कैंसिलेशन लेटर है। और रिसेंट में भी एक दिन बिना 1 मिनट भी पढ़े हुए मैंने एक विनर्स का टेस्ट लगाया था जिसमें मेरी 170 रैंक थी। लगभग 15,000 बच्चों ने कुछ दिया था इस टेस्ट को और ये मेरा स्कोर था। और स्कोर के साथ आप मेरा टाइम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से किस में टाइम था। तो मैंने क्या करा कि मेरे को वीक एरिया पता करना था कि जैसे मैं अगर इस एग्ज़ाम को देता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसके साथ। तो आप मेरा टाइम देखोगे कि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने मैथमेटिक्स में लिया हुआ है क्योंकि इसकी मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ। सबसे कम टाइम मैंने लिया हुआ है जनरल नॉलेज में क्योंकि मैं डेली यही पढ़ता हूँ। तो और सबसे ज़्यादा मेरा स्कोर जो किस सब्जेक्ट में रहा हुआ है इंग्लिश में, क्योंकि इसमें इंग्लिश शायद मेरे हिसाब से सिंपल रही होगी। 25 में से 22 करेक्ट मेरे हुए थे जो सबसे ज़्यादा थे। तो मुझे इसमें जिसमें मेरा स्कोर अच्छा था उसकी बात नहीं करूँगा मैं, जिसमें मेरा स्कोर बेकार था मैं उसकी बात करूँगा। तो मेरा सबसे बेकार जो स्कोर था वो मैथमेटिक्स में था। इसमें मैं मैथमेटिक्स जिसका वीक है उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि वो डेली प्रैक्टिस करे। मैथमेटिक्स का वन डे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा मैथमेटिक्स के अलावा। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर अगर आपका स्कोर इतना है मतलब ये 3 क्वेश्चन कम है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अगर 20 से आपके 3 क्वेश्चन कम है तो आपको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना कैसे है इस सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर में कम है तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, टेस्ट लगाएं डेली एक मॉर्निंग में, मतलब सबसे पहले 2 से ढाई घंटे में। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए, फालतू समय ख़राब नहीं करना। सबसे वीक सब्जेक्ट निकालें, जैसे मैंने कंप्यूटर निकाल लिया, ठीक है, जिसमें 25 में से मेरे 17 करेक्ट थे। अब मेरे क्यों करेक्ट थे, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कंप्यूटर और मेरे को PSC मेंस जो एग्ज़ाम है उसमें जो जितना आता है उतना ही मैंने पढ़ा हुआ है शायद। अब उसमें क्या करूँगा मैं कि उसमें जो सिंपल गलत हुए ना उनको साइड में निकाल लूँगा और जो टफ़ हैं उसको उनको मैं भूल जाऊँगा कि ये क्वेश्चन इसमें थे भी। तो जो सिंपल गलत हुए वो कहाँ से पूछे गए क्वेश्चन, मतलब उनकी कोई ऑथेंटिक मैं किताब निकालूंगा, ठीक है। किताब से मैं उस चैप्टर को ही पढ़ लूँगा जिस क्वेश्चन से, मतलब जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। इस प्रोसेस को मैं हर सब्जेक्ट के साथ करूँगा। जैसे मैंने आज अगर मैंने कंप्यूटर के साथ करा है तो ये मैं अगली बार फिर दूसरे वीक सब्जेक्ट के साथ करूँगा। जैसे मेरा दूसरा एक कंप्यूटर मेरा वीक सब्जेक्ट अगर मैं मानता हूँ, दूसरा मैं जनरल मैनेजमेंट मानता हूँ, तो मैनेजमेंट में देखूँगा कि कहाँ से कौन से गलत हो रहे हैं। जैसे इसमें मेंस में जो आता है मैनेजमेंट ओनली, तो मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है जिसमें से मेरे 17 सही हो गए थे। लेकिन इसमें मैनेजमेंट में शायद कुछ और भी होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोगों के साथ, तो इस वजह से मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत है। तो सेम टू सेम मैं दूसरे दिन, पहले दिन ये वाली स्ट्रेटजी करूँगा, दूसरे दिन ये करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि दूसरे दिन भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा इसका इंप्रूव होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इस प्रोसेस को सही से फॉलो करता हूँ तो इंप्रूव हो जाएगा। तीसरे दिन मैं हिंदी लूँगा क्योंकि मेरा हिंदी में भी वीक है, 7 इनकरेक्ट हुए जो कि बहुत सिंपल है, अपन हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं। तो इस तरीके से मैं ये प्रोसेस फॉलो करूँगा और उसको करते रहूँगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ आप 20 नंबर बिना किसी मेहनत के, अगर आप सारे पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे तो कभी भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। 1-2 नंबर से आप इंप्रूव करेंगे, इतना टाइम नहीं है। 15 दिन में आपको 20 नंबर स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, आप इसको एक मतलब चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।